प्रशांत किशोर आते हैं और कहते हैं कि देखिए, ये मत समझिएगा कि बेलागंज में हमको मुसलमानों ने वोट दिया है। वो सीधा इनकार करते हैं कि मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया, मगर कहते हैं हाथ कंगन को आरसी के, पढ़े लिखे को फारसी किया। इसका मतलब कि जब कुछ सब कुछ सामने हो कागज पे, तो इस पे बहस क्या करना, बता ही देना चाहिए। सनी, जो आपके पास डेटा है, क्या प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं और ये डेटा मैच कर रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर तो सबसे पहले फेल हो चुके हैं। हाँ। इलेक्शन कमीशन के अनुसार 16% वोट लाना होता है जमानत बचाने के लिए। ठीक है। आपका 3 जगह 16% नहीं आया। हाँ। पहला चीज खत्म। ठीक है। 2 प्रत्याशी आपने बदला, आप रणनीतिकार भी नहीं है। तीसरा, अब आप ईगो में आ गए हैं। हाँ। जो मुसलमान आपको सर पर बैठाया और आरजेडी से लोहा लेकर के आपको वोट दिया, आप कह रहे हैं कि वो हमको वोट ही नहीं दिया। तो कौन वोट दिया आपको? आपको गुतिया आपको वोट देगा? आप जिस समाज से हैं उसका आपका जो गोतिया होगा आपको वोट नहीं देगा। और मुसलमानों ने बकायदा जो है इधर वोट दिया है। हम कहेंगे कि इसको आप ओपन करिए। हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, वो स्क्रीन पे हम लगा देंगे। आप जो है बस उन्होंने क्या कहा कि बेला में बेला का आंकड़ा ले लेते हैं। बेला में सबसे बड़ा गांव मुसलमानों का जो है वो 12 गांव है। 12 गांव में 4844 वोट हैं, 2383 वोट पड़े हैं, 625 वोट 12 गांव में जो मुस्लिम बहुल गांव है। शायद 1-2 भी घर वहां हिंदू का नहीं है। वहां पर 635 वोट इनको जो है 625 वोट इनको मिले हैं। तो ये मुस्लिम नहीं तो कौन है? लगभग 30% वोट मिले। चलिए, ये नहीं मानेंगे। हटा देते हैं। दूसरा गांव आते हैं, हसनपुर गांव आते हैं। हसनपुर गांव में 387 वोट में 119 वोट जन स्वराज को मिल रहा है। ठीक है। टोटल वोट अगर मुसलमान मोहल्ले की बात कर लें तो 2663 वोट इनको मिल रहे हैं। कितने वोट में? 2663 वोट जो है टोटल लगभग 10,000 वोट में, यानी 1/4 वोट, 25% वोट, 26%। ठीक, 26% वोट। अब आपका जो जात है, भूमियार जाति या ब्राह्मण जाति जाति से आप आते हैं, आप वहां का ये बूथ का डेटा निकालिए और आप बताइए कि हमको कितना वोट दिया है। क्या बात करते हैं? आपको सर आंखों पर बैठा लिया और आप वोट लेकर के मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, वो भी बेला के। और ये बेशर्मी से कह रहे हैं कि हमको वोट नहीं दिए। बिहारी को कह रहे हैं कि बिहार जो है वो सेंसलेस पूरा स्टेट है, कोई काम का नहीं है, सूडान की हालत जैसी होगी। मेरा सवाल ये है कि जब आप कह रहे थे कि हम राजनीतिक सलाहकार हैं या हम पॉलिटिकल एनालिटिक हैं, तो आप ये बताइए कि आपने प्रत्याशी क्यों बदला? आप ये बताइए कि आपकी जमानत क्यों जब्त हुई? या आप ये एक तरह से मुसलमानों को वोट ले करके, और ये होता नहीं कि लात मार देना, वो स्थिति की है। मुसलमान को इस बात के बारे में सोचना चाहिए। तो यही सवाल, ये इनका कोई एजेंडा है या फिर ये लॉयल आशिक लॉयल नहीं, एजेंडा नहीं है, समझिए। अब इनको जो वोट आया बेलागंज में, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मुसलमान का वोट नहीं है, ये हमारे नए वोटर हैं जो हमको पसंद कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पूरी तरह फ्लॉप हो गए हैं। और आप जो 30,000 की बात कर रहे हैं वो परिस्थितियों का वोट है, वो चिराग पासवान का वोट है, प्रशांत किशोर का नहीं। प्रशांत किशोर का वोट वही है रामगढ़ में जितना उनको मिला, और वहां पर तरारी में वो उनका बेस वोट है, वो भी उनका वोट नहीं है। अगर मायावती की भी पार्टी पटना में खड़ा हो जाएगी तो 5,000 वोट लिया, 5,000 तो आ ही जाता है, निर्दलीय भी आ जाता है। निर्दलीय भी नोटा में 6,000 आ जाता है। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको जनसुराज में है, वहाँ यहाँ पर वोट मिल गया इमामगंज में। ये चिराग पासवान का वोट था। और मांझी, चिराग ने रैली नहीं की नहीं, मांझी और चिराग में जो आरक्षण की लड़ाई हुई वर्गीकरण का, ये उसका परिणाम है। आपको वोट नहीं मिला है। आपको वोट मुसलमानों ने ईमानदारी से दिया और 17,000 वोट पहुंचा, 16-17,000 वोट दिया, और आप उसको बुड़बक समझ रखे हैं क्या? ये तो हुआ कि खाना पीना खा लिए और फिर जो है वो थाली आपके मुंह पर फेंक दी। चलिए, ये बात करते हैं प्रशांत किशोर की। चलिए, रणनीतिकार फ्लॉप हो गए, इनकी पार्टी फ्लॉप हो गई, मगर